टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है कि मेथड्स के लिहाज से रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं। तो मेथड किसे कहते हैं? मेथड वो टूल होता है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मेथड के लिहाज से रिसर्च की टाइप्स को देखना है। मेथड के लिहाज से रिसर्च की 3 टाइप्स हैं: क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और थर्ड है मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है इसके अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों रिसर्च ही इंक्लूड है। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा किसे कहते हैं? वो डेटा जिसमें नंबर्स हों, नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स न्यूमेरिकल डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करते हुए ग्राफ्स भी बना सकते हैं और टेबल्स वगैरह भी बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के एक मेरे पास एग्जांपल है। जैसा कि अगर एक टीचर जो है अपनी क्लास के बच्चों का टेस्ट लेता है या उसका एग्ज़ाम लेता है तो वो देखता है कि हर एक बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से बच्चों के मार्क्स आए हैं 90, 95 आए हैं, 85 आ गए हैं, किसी के 50 आए हैं। तो ये मैंने क्या लिखे हैं? नंबर्स। तो वो रिसर्च मेथड जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हों उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इसकी कुछ एग्जांपल है जैसा कि सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च जो है ये इसी की ही एक टाइप है जिसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने सोसाइटी के मेंबर से। और जैसे कि हम लोग ये पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने फ़ीसद लोग जो है वो हैप्पी हैं। तो अगर हमें डेटा से ये पता चले कि पाकिस्तान के 60% लोग हैप्पी है तो यहाँ पर जो 60 है ये हमारे पास नंबर है। सेकंड इसकी टाइप है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसकी एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं? इस किस्म की जो रिसर्च है इसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करती हैं। न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि नंबर्स वाला इसको एनालाइज करती हैं। इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। ये वर्ड आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। मीन के अंदर जैसे कि हम लोग सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर देते हैं। और मीडियन के अंदर हम लोग देखते हैं मिडल मोस्ट जो वैल्यू होती है। और मोड में हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हुई होती है उसको हम लोग मोड कह देते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग मीन, मीडियन, मोड को देखते हैं। इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं, जी टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट होते हैं जो कि हाइपोथेसिस वगैरह को टेस्ट करते हैं। थर्ड इसकी जो एग्जांपल है वो है ऑनलाइन पोल्स। जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पर हम लोग ऑनलाइन पोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ऑनलाइन पोल जो है ये वाला क्रिएट करूँ कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के ऊपर, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है दुरूद शरीफ पढ़ा है, 5 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, या फिर उन्होंने 15 बार जो है रीड किया है। तो वहाँ पर जो जिन्होंने 5 टाइम्स पढ़ा होगा वो उसके ऊपर मुझे जो है पोल के ऊपर अपना ऑप्शन दे देंगे। जिन्होंने 10 टाइम किया होगा वो उसको सिलेक्ट कर देंगे, जिन्होंने 15 टाइम्स किया होगा वो उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर में जो लोग हैं उन्होंने 10 बार पढ़ा है और कितने लोगों ने 15 बार पढ़ा है और कितने लोगों ने 5 बार उसको पढ़ा है। इसके बाद सेकंड है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। एक शख्स का जो एक्सपीरियंस है ये उसको एक्सप्लोर करता है, इसको अंडरस्टैंड करता है। इसका क्या मतलब है? जैसा कि अगर एक बच्चा माजूर है, वो स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, अगर मैं उसकी मदर को बुलाऊं और उसका इंटरव्यू लूं, बच्चे का नहीं बल्कि उसकी मदर का, और मैं फिर उसकी मदर से ये पूछूं कि आपका बच्चा माजूर है और आपको इसके लिए किन किन तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा है और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारी है, आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई है इससे। तो इस तरह वो मुझे अल्फाज में बताएगी कि इस तरह से अफेक्ट हुई है। सो इट क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। ये हमारी मदद करती है कि हम अंडरस्टैंड करें वाई। जैसे कि मैं ये कहूँ कि बच्चा जो है वो माजूर क्यों हुआ है, हाउ कैसे, और व्हाट हैपेंड बिहाइंड सर्टन बिहेवियर्स। जैसे कि माजूर बच्चे जो हैं उनके कुछ अजीब से बिहेवियर होते हैं तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट डील्स विद वर्ड्स एंड मीनिंग्स।
क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू लिया तो वो मुझे वर्ड्स में बताती है ना, नंबर्स में तो नहीं बताएगी ना। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च वर्ड्स के साथ डील करती है और मीनिंग्स के साथ डील करती है। इट अलाउज़ यू टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपीरियंस इन मोर डिटेल। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो उसने मुझे ज़्यादा डिटेल में बताया अपना एक्सपीरियंस, अपना कॉन्सेप्ट। इसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जांपल। सबसे पहले है इसके अंदर इंटरव्यू। तो जब मैं इंटरव्यू लूँगी तो जो अगला बंदा है वो मुझे अपने अल्फाज में ही बताएगा, तो जो मुझे अल्फाज में वो बयान करेगा, तो ये होगी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो इंटरव्यू होता है ये फ़ेस टू फेस हो सकता है या फिर टेलीफोन के ऊपर भी हम लोग इसमें कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सेकंड है इसमें फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलकर अपना एक ग्रुप बना लें और एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करें। तो यहाँ पर वो डिस्कस करते हुए क्या यूज़ कर रहे हैं? अपने वर्ड्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। थर्ड इसके एग्जांपल है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है कि जब हम इंटरव्यू से डेटा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से डेटा लेते हैं या फिर किसी और सोर्स से डेटा लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए एक थ्योरी को डेवलप कर लेते हैं। किसको डेवलप करते हैं? एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। वो डेटा जो कि इंटरव्यू से लिया हो, ऑब्जर्वेशन से लिया हो या किसी और सोर्स से लेकर उससे एक थ्योरी जनरेट की जाए जो कि एक स्पेशल फिनोमेना को, एक टॉपिक को एक्सप्लेन करे, तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। इसके बाद है फोर्थ एग्जांपल एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन। एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जैसे कि जब खुदाई वगैरह अक्सर करते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर, किसी खास कौम के बारे में पता चलता है कि ये तबाह बर्बाद हो गई थी या यहाँ पर गर्क हो गई थी। तो वहाँ पर जो हमें चीज़ें वगैरह मिलती हैं उनकी, उससे हमें पता चलता है उनके कल्चर के बारे में। इसके अलावा ये पता चलता है कि उनकी क्या रवायात थी और फिर ये भी कि वो कैसे कपड़े पहनते थे वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हम लोग अपने अल्फाज में लिखेंगे। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। थर्ड है यहाँ पर हमारे पास रिसर्च बाय मेथड्स की थर्ड टाइप, वो है मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च। इट कंबाइंस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्या करती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा, इसको कंबाइन करती है और कंबाइन करके उसकी क्या बनाती है? एक सिंगल स्टडी, यानी कि वो एक सिंगल हमारे पास टॉपिक बन जाता है। तो जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च होती है इसका मकसद यही होता है कि हम लोग किसी भी फिनोमेना को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ताकि हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा भी हो और एक वर्ड्स वाला डेटा भी हो। तो इसको हम लोग इकट्ठा करें और फिर किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसकी एग्जांपल हमारे पास पहली है कनकरेंट डेटा। कनकरेंट जो डिज़ाइन है हमारे पास, इसमें ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमने क्वालिटेटिव डेटा को भी लेना है, क्वांटिटेटिव डेटा को भी लेना है, लेकिन इस दोनों डेटा की जो कलेक्शन है और उसकी जो एनालिसिस है वो एक ही वक्त में करनी है। यानी कि आपने अपना क्वालिटेटिव डेटा लिया, यहाँ पर मैं लिख कर बताती हूँ कि ये है क्वालिटेटिव डेटा, मेरे पास क्वालिटेटिव, और ये है क्वांटिटेटिव डेटा। इन दोनों को इकट्ठा लेना है, एक ही वक्त में इन दोनों को कलेक्ट करना है। एक ही वक्त में मैंने इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक ही वक्त में इनकी एनालिसिस करनी है। तो इसे कहते हैं कनकरेंट डिज़ाइन। क्योंकि जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है ये बताती है कि हमने क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव है ये दोनों डेटा जो है इसके अंदर लेने हैं। इसके बाद है सेकंड टाइप ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन की। ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन मिक्स्ड मेथड रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जो कि ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? चेंज करना। तो यहाँ पर ये एक रिसर्चर जो है या पार्टिसिपेंट है, उसका जो एक पर्सपेक्टिव होता है उसको चेंज करती है। पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? नुक्ता नज़र। तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन है ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जो कि एक रिसर्चर की जो नुक्ता नज़र है उसको ये चेंज करती है, उसको ये ट्रांसफॉर्म करती है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन कहा जाता है। थर्ड है इसकी टाइप सिक्वेंशियल डिज़ाइन। ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसको सबसे पहले कलेक्ट करना है और इसको एनालाइज करना है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेटा को, और इसके बाद हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। अगर मैं क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसको लिखूं QN, तो सिक्वेंशियल जो डिज़ाइन है इसमें सबसे पहले हमने अपने इस क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना है।
इसको मैंने सबसे पहले कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एनालाइज किया, कलेक्शन की, इसके बाद इसकी एनालिसिस की। ये है पहला नंबर का स्टेप। दूसरे नंबर का जो इसके स्टेप है वो है इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा। पहले हमने क्वांटिटेटिव डेटा को लिया, उसको कलेक्ट किया और उसकी एनालिसिस कर दी। इसके बाद हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा को लेना है। क्वालिटेटिव डेटा को लेने के बाद उसकी कलेक्शन की, कलेक्शन करने के बाद हमने उसकी एनालिसिस की। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च की 3 एग्जांपल है। कंकरेंट डिज़ाइन, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को एक ही वक्त में हमने इकट्ठा करना है और उसके बाद उसकी एनालिसिस करनी है। जो ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन है, ये एक रिसर्चर का जो नुक्ता नज़र है उसको चेंज करती है। इसके बाद है सिक्वेंशियल डिज़ाइन, जिसमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेटा को लिया जाता है, इसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं। देन हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को लेते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। इसीलिए जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसा कि एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इसके अलावा बिज़नेस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, सबसे पहले ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये यूज़ होती है स्टैट वगैरह में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होती है। इसके अलावा बिज़नेस के लोग, आपको पता है, ज़्यादातर नंबर्स के साथ ही वो डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ होती है। इसके बाद है हमारे पास की जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कहाँ पर यूज़ होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी वगैरह में, इसके अलावा एजुकेशन वगैरह में, हेल्थ केयर वगैरह में यूज़ होती है। थर्ड है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ये वाली कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि ये वाली रिसर्च है ये भी एजुकेशन में यूज़ होती है, इसके अलावा हेल्थ केयर में यूज़ होती है, साइकोलॉजी वगैरह में यूज़ होती है, इसके अलावा ये बिज़नेस वगैरह में भी यूज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होती है इसलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।